सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का पंचमः पाठः कंटकनेव कंटकम। कंटकनेव कंटकम, कंटकम का मतलब होता है कांटा। तो इसका अर्थ है, इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका अर्थ है बेटा, कांटे से ही कांटा दूर होता है। कांटे से ही कांटा दूर होता है, कंटकनेव कंटकम। ये बहुत ही अच्छा पाठ है, आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और इसमें बाद में एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताई गई है, वो आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, पाठ पढ़ने के बाद। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का कोई व्याध, व्याधा का मतलब था शिकारी, ठीक है। व्याधा का मतलब क्या होता है, शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। व्याधय, व्याधय का मतलब होता है शिकारी। ओके बेटा, ये चीज़ छोटी छोटी बात जो बता रही हूँ ध्यान रखना। पक्षी मृगादीनां ग्रहेण सह स्वीयः जीविका निवारयन्ति समः। पक्षी मृगाणी ग्रहेण, इसका कह रहा है कि पक्षी और मृग आदि, पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृग आदि को ग्रहण करके अर्थात उन्हें पकड़कर सह वह सबकी वह अपने जीविका का निवारण करता था, अर्थात वह अपनी जो जीविका है वह उन पशु पक्षियों को पकड़कर करता था। एकदः सः वनेः जालं विस्तार्य, एकदः सः वनेः जालं विस्तार्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर, विस्तार्य का मतलब था फैलाकर, घर को वापस आ गया। अब घर को वापस आ गया है तो दूसरे दिन वहाँ पे जाता है और फिर क्या देखता है। अन्य अस्मिन् दिने प्राप्तः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अगले दिन जब चंचल वन में जाता है तो वह देखता है, वह क्या देखता है, यत् की तेन विस्तारेण जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्रः बधः आसीत्। उसके तेन विस्तारण, उसके द्वारा विस्तारित, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है, ठीक है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और व्याघ्र का मतलब होता है शिकारी। इन दोनों में डिफरेंस देख लेना बेटा। व्याघ्र का मतलब होता है शिकारी और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ठीक है। उसने क्या कहा, दुर्भाग्य से एक बाघ उसमें फंस गया है। नेक्स्ट है, सो अचिंत्यत, सो उसने सोचा, व्याघ्रम माह खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीय, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए, अर्थात मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो बाघ मुझे खा जाएगा। ये इसकी हिंदी है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चंचल नाम का कोई शिकारी था, वह पक्षियों और मृगादि को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर पर आ गया। दूसरे दिन प्रातः काल वह जब कहाँ पर गया, वन में गया, तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। व्याघ्र नेदवत, बाघ ने निवेदन किया। नेदवत का मतलब है निवेदन करना, ठीक है। नियावदत आ जाएगा इसका, निवेदन करना। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु, तो तुम्हारा कल्याण हो। हे मानव, तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे, माम मुझे, मोचिष्यसि यहाँ से निकाल दोगे, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो क्या, तरही अहम तवा न हानिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है। तरही का मतलब तो होता है अहम तवा न हानिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा, कि अगर हे मानो तुम्हारा कल्याण होगा कि तुम मुझे यहाँ से इसमें से निकाल दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तदा स व्याध, तदा सह व्याध, तब वह व्याध जो है बाघ, व्याघ्रम जालात बही निसार्य, बाघ को जाल से बाहर निकालता है। तब वह व्याध क्या करता है, बाघ को व्याघ्रम जालात, जाल से, बही निसार्य, बाहर निकालता है। बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए जालात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। जाल से, जालात, बही, जालात, बही के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, हमेशा पंचमी का। जैसे सह के साथ हमेशा तृतीया का होता है, बही के साथ क्या होता है बेटा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये उपपद विभक्ति में आपको बताया गया था। नेक्स्ट है, व्याघ्रः कालांतः आसीत्, जो बाघ था वो क्या हो गया था, थक गया था। कालांतः का मतलब था थकान होना, वो बहुत थक गया था।
सो आवदत वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आन्य नदी से जल लाकर, जलम आन्य नदी से, कहाँ से, नधा नदी से, जलम आन्य जल लाकर, मम पिपाशा सम्य मेरी प्यास शांत करो। शम्य का मतलब होता है शांत करो। वो अब उससे क्या निवेदन कर रहा है कि हे मानव मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी जो प्यास है उसको शांत करो। जलम पीत्वा पुनः व्याधा आवदत, जल पीकर, ठीक है, जलम पीत्वा जल पीकर, पुनः दोबारा से, व्याध्र आवदत बाघ जो है वो किससे बोला, शिकारी से बोला, व्याध है आवदत बोला, शांता में पिपाशा, मेरी जो पिपाशा है वो शांत हो गई, अर्थात मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है। ठीक है। संप्राप्तम बुभुक्षः अस्मिन्, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब बाघ अपनी बातों से मुकर जाता है और वो क्या कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। इसकी हिंदी देख लीजिए बेटा। बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। बाघ जो है जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई है। अब नेक्स्ट के हम पढ़ते हैं संस्कृत। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल ने कहा क्या कहा, अहम तव कृत्य धर्म आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अहम तव कृत्य, मैंने तुम्हारे लिए धर्म आचरितवान, धर्म का आचरण किया है। तव्य मिथ्या भरणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला है। भरणितम का मतलब होता है बोलना बेटा, ठीक है। भरणितम वदतम, इसका मतलब होता है बोलना, कि तुमने मुझसे झूठ, मिथ्या, मिथ्या झूठ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो माम खादित्वम इच व्याग्रह अवदत, अरे मूर्ख, और तुम अब मुझे खाना चाहते हो। अब यहाँ पे बाघ क्या कह रहा है, व्याग्रह अवदत, यहाँ बाघ बोल रहा है अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्त्यः किमपि न कार्यम भवति ही, जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता है। ठीक है, जो क्षुधार्त्य है किमपि कार्यम न भवति, जो भूखा लोग होता है उसके लिए कोई भी कार्य क्या होता है, अनुचित नहीं होता है। ठीक है, वो अपनी जो भूख है उसको मिटाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है इसके बाद, सर्वः खाद्रता समीपः, और वह सभी कुछ खा लेता है, मतलब उसके आसपास जो भी कुछ होता है वह उसको खा जाता है। चंचलहा नभि जलम आपृच्छत, अब न जो दोनों ही साथ चलते हैं, दोनों ही, और न चंचल जो है नदी के जल से पूछता है, नदी के जल के पास जाके कहते हैं, चंचला नदी जलम आपृच्छत, चंचल नदी जल से पूछता है, नदी जलम, हे नदी जल, अवदत बोलो, एवमेव भवति, क्या ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही होता है, कैसा होता कि भाई जो भूखा होता है वो अपना कार्य कर लेता है, और वो अपना जो काम है वो दूसरों का किया हुआ नहीं मानता है। ठीक है, कि वो धर्म का आचरण नहीं करता है। तो अब नदी क्या कह रही है कि क्योंकि उसने कहा था ना कि भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। ठीक, उसने यही बोला था ना कि मैं भूखा हूँ और भूखे के लिए कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता है, कार्यम न अनुचितम। ठीक है, कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता है। तो ये फिर अब नदी के पास जाता है चंचल और उससे पूछता है कि नदी जल तुम ही बताओ, एवमेव भवति, क्या ऐसा ही होता है कि कोई कार्य अनुचित नहीं होता। अब वो कह रही है नदी, जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। प्रक्षाल्यन्ति का मतलब, प्रक्षाल का मतलब होता है धोना। ठीक है, वस्त्राणि बहुत सारे हैं तो वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा मलमूत्र किम विसर्ज्य निवर्तते, और मलमूत्र भी विसर्जित कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थः समाहितः, वास्तव में सब स्वार्थी होते हैं, अर्थात वास्तव में सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है, सब अपना ही क्या चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं। इसमें ये लिखा था ना, सर्वम स्वार्थम समहित, यहाँ स्वार्थम आएगा बेटा, ये जो ना ये वाला यहाँ स्वार्थम लिखा होगा, सर्वम स्वार्थम, सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, या स्वार्थम लिख लेना। ठीक है, सभी क्या चाहते हैं, अपना स्वार्थ ही चाहते हैं।
तो ये है, उसने भी यही कहा कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। वहाँ पर बाघ भी यही कह रहा था चंचल से कि भाई सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, अब मैं भूखा हूँ तो मैं तुम्हें खाऊंगा। इसकी हिंदी देख लीजिए। चंचल ने कहा, अरे बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ बोला है, तुम मुझसे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, मतलब कोई भी कार्य अनुचित नहीं है, अकार्य नहीं है, कोई भी कार्य अनुचित नहीं है। सभी स्वार्थ को चाहते हैं, सभी क्या लोग अपने अपने स्वार्थ को चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा तो नदी के जल ने भी कहा, ऐसा ही होता है भाई। कैसा होता है कि सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं, ऐसा ही होता है। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल आदि का त्याग करके चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। तो अब नदी ने भी ये बात बोली है। नेक्स्ट देख लीजिए। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब चंचल पेड़ के पास जाता है, पेड़ के समीप जाकर उससे पूछता है, तो पेड़ भी क्या कहता है, वृक्षा आवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायाः विमरन्ति। जो मानव है हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि, अस्माकं यहाँ अस्मा है, पानी है, यहाँ पे माँ है बेटा, अस्माकं ऐसे, अस्माकं, ठीक है। यहाँ ये वाला वर्ड गलत है, इसको ठीक कर लेना। अस्माकम फलाने खादंती, हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुंठारही, और फिर बाद में हमें कुंठारही प्रहरती है। कुंठारे होता है बेटा कुल्हाड़ी से, कुंठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और बाद में हमें कुल्हाड़ी से काट देते हैं, ठीक है। पुनः कुंठारही प्रहरती है, प्रहरते अमध्यम सर्वधा कष्टम ददति, और हमें बहुत सारा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनहम कुर्वन्ति, जहाँ से भी वह छेद करते हैं, अर्थात मतलब वो जो हमें छेद करते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो हमें भी दर्द होता है, हमें भी कष्ट होता है। तो इसलिए सर्वम स्वार्थ समाहित है, सभी स्वार्थ में समाहित होते हैं, अर्थात सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। हिंदी देख लीजिए। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, और जहाँ कहीं भी काट डालते हैं। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमें काट देते हैं। नेक्स्ट है, समीपे एकः लोमशिका, यहाँ पे कोशिका नहीं है, लोमशिका आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लोमशिका, लोमशिका होती है लोमड़ी, ठीक है, यहाँ पे होगा लोमशिका, लिख लेना बेटा इसको, ठीक है। क्या होता है, लोमशिका। समीपे ही एका लोमशिका, पास में ही एक जो लोमड़ी थी वो कहाँ थी, बद्री गुलमाना, बद्री होता है बेर और गुलमाना का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। बेर की झाड़ी के पृष्ठ है पीछे, निल्या, ये भी गलत है, यहाँ पे भी नल्लिया आएगा, छुपकर, एताम व्रताम शुणोतु, समय इस वार्ता को सुन रही थी। पास में एक जो लोमड़ी है वो क्या कर रही थी, यहाँ पे लोमड़ी आ जाएगा, ठीक है, लोमशिका ये वाला यहाँ से लिख लेना। एक लोमड़ी जो है वो पेड़ के पीछे छुपकर सारी वार्ता को सुन रही थी। सा सहसः चंचलम उपसृजते है, वह अचानक से चंचल के पास आकर कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या हुआ, माम अपि विज्ञापन, मुझे भी बताइए, ठीक है, क्या हुआ, माम अपि विज्ञापन, मुझे भी, विज्ञाप्य, ये भी ये आएगा, विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए, नहीं आएगा बेटा, यहाँ ये आ जाएगा, विज्ञाप्य। सह अवदत, वह बोला, अहम मातृसवसः, हे मातृसवसा, तुम सही समय पर आई हो, अवसरे त्वं समागति, तुम अच्छे अवसर पर आई हो, सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मेरे द्वारा इस बाघ की रक्षा की गई है। परंतु एषः मामेव खादितुम् इच्छन्ति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तदंतरम शाह लोमशिकाये निखला कथाम न्यवेद्यत, उसके बाद उसने लोमशिका को, लोमड़ी को पूरी की कहानी सुनाई। इसका भी हिंदी देख लीजिए। समीप में ही एक बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई लोमड़ी इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर पूछती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की है, किंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई।
लोमशिखा चंचलम आकथ्यत। लोमशिखा ने किससे कहा? चंचल से कहा। बाड़म, अच्छा। त्वम जाल्यम प्रसार्य, तुम जाल को बिछाओ। पुनः सह व्याघ्रम अवदत, दोबारा वह अब किसको? व्याघ्रम बाघ से कहती है। केन प्रकारेण, किस प्रकार से? त्वम एतस्मिन् जाले बधा, तुम इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मैं अपने आँखों के सामने यह देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से जाल में फंस गए थे। ठीक है। व्याघ्रः, अब जो बाघ है वो क्या कहता है? तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, जो वृत्तांत था, जो पूरे की पूरी कथा थी, कहानी हुई थी, जो भी बात हुई थी, उसको दिखाने के लिए प्रदर्शितुम तस्मिन, वैसे ही प्रदर्शित करता है, और जाले परिविशत, और उस जाल में प्रवेश करता है। ठीक है। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली कि तुम किसी इस जाल में फंसे हैं, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उसे जाल में प्रवेश किया। ठीक, ओके बेटा, यहाँ तक आ गया होगा समझ में? ठीक लग रहा है ना चैप्टर? तो आपको आ रहा, मज़ा आ रहा होगा, अलग से कहानी आपको पढ़ने को मिल रही है इसमें। लोमशिका पुनः आकथ्यत, लोमशिका ने, लोमड़ी ने दोबारा से कहा। संप्रति पुनः क्रुदनम कृत्वा दृश्य है, अब मुझे दोबारा से कूद कर दिखाओ। ठीक है। संप्रति, अब पुनः पुनः पुनः, बार बार, क्रुदनम कृत्वा, कूद कर, दृश्य, मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही कहा, किया। समाचरत मतलब उसने वैसा ही कहा, जैसे लोमड़ी कह रही थी उसने वैसा ही किया, वह कूदने लगा। अनंतरम, अनंतरम मतलब लगातार। कुर्वतेन कुर्दनम सह शांतम अभवत, बार बार कूदने से। ठीक है। बार बार कूदने से, कुर्दने सह शांत अभवत, वह थक गया। जाले अध्य सह व्याघ्र कालांतम सन्ह निसायो भूत्वा तत्र अपतत, अब वो क्या कहता है? जाल में बंधा हुआ वह बाघ इतना थक गया, इतना थक गया कि वह निसाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। और वह जब गिर गया तो प्राणाभिशमामि आयाचत, और फिर अपने प्राणों की याचना करने लगा, अपने प्राणों के लिए भीख मांगने लगा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लोमशिका व्याघ्रम आवदत, लोमशिका ने, लोमशिका मतलब लोमड़ी, लोमड़ी ने बाघ से कहा। क्या कहा? सत्यम तव्य भणितम, तुमने सही ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समित है, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। तो अब उन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए उसको दोबारा से क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा, इसकी हिंदी भी देख लीजिए। लोमड़ी ने पुनः कहा, अब इस बार कूद कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहाँ गिर पड़ा तथा प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी बाघ को बोली, तुमने सत्य ही कहा था, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। ठीक है। जैसे उसने कहा था कि सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं, उसने उसकी जान भी बचाई, और लेकिन फिर उसको खाना चाहता था। तो दोबारा से लोमड़ी ने और चंचल ने मिलकर क्या किया? उसको दोबारा से जाल में फंसा दिया। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक है। कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है। कंटिन्यू कंटिकणम। तो बेटा इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? आपको क्या समझ में आया? आप मुझे बता दीजिए। वैसे तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से अपने सूझबूझ के द्वारा लोमड़ी की सहायता से उसने उसको दोबारा से उसमें ही फंसा दिया, बाघ को जाल में फंसा दिया और अपना प्राणों की रक्षा की। ठीक है बेटा, ओके, अपना ध्यान रखना। ये हमारा हिंदी हो गई है। इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।